जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था पे। आज हम आपके साथ एक और पौराणिक कथा शेयर करने आए हैं। आज जो हमारी कथा है वो है प्रभु श्री राम और उनके भक्त के बारे में। बहुत अच्छी कथा है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और बहुत सी शिक्षा भी मिलती है इसमें भगवान के द्वारा ही जो हमें दी जाती है। आखिर क्यों भगवान श्री राम ने अपने भक्त के लिए बनाया था भोजन। पौराणिक कथा के अनुसार एक भोला भाला युवक था, लेकिन वह बहुत आलसी था। उससे दिन भर खाने के सिवाय और कोई काम नहीं था। वह घर में कोई काम नहीं करता था, पूरा दिन सोता था और खाता था। घर वाले उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे। एक दिन घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला, कुछ काम करो। वह घर से बाहर निकलकर यूं ही भटकता हुआ एक आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर एक गुरुजी हैं और उनके कुछ शिष्य हैं जो मंदिर में पूरा दिन पूजा पाठ करते हैं और कोई काम नहीं करते। तो उसके मन में विचार आया, ये तो बहुत अच्छा धाम है, क्यों ना मैं यहीं पर रह जाऊं। पूरा दिन पूजा ही तो करनी है, कोई काम नहीं करना। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। गुरुजी बोले, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आइए और यहाँ पर रह लीजिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा, वह लड़का बोला। गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होती है। तो वह लड़का आनंद जो है वो खुश हो गया और कहता है, ठीक है, पूजा मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम करते ना धाम करते, बस पूरा दिन खाते और प्रभु मुक्ति के भजन गाते रहते। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। तो उसने गुरुजी से पूछा कि खाना कब बनेगा, मुझे भूख लग रही है। गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है, सबका उपवास है, तो आज खाना नहीं बनेगा। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगी है। आपने पहले तो मुझे ये सब बताया नहीं कि पूजा के साथ मुझे उपवास भी करना होगा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा अपने लिए। तो उसने सोचा, ठीक है, मरता अब क्या करे, खुद बना लूँगा खाना। वह रसोई में गया। रसोई में गुरुजी भी आ गए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग भी लगा देना और खाना नदी के उस पार जाके बनाना, वहीं पर रसोई लगाना और प्रभु को भोग लगा के खाना खा लेना। ठीक है गुरुजी, आनंद ने कहा और लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब कुछ लेकर खाने की तैयारी करने लग गया और नदी के उस पार चला गया। और अब उसने जैसे तैसे खाना तो बना लिया। बहुत भूख लगी थी, खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगा लेना। तो वह लगा राम जी को बुलाने, प्रभु राम आइए आइए, भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया भूख से। भूख तो बहुत लगी थी और राम जी आ नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं भोग में आ रहे हो, क्योंकि मैंने बनाई है रूखी सूखी रोटी और आप खाते हो अच्छा अच्छा खाना, तो इसीलिए आप भोग नहीं लगा रहे हो। तो सुनो, आज आपको भोग तो आश्रम में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सबने उपवास रखा है, तो यही खाना पड़ेगा। आ जाइए, भोग लगाना है तो लगा लीजिए। श्री राम अपने भगत की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ उनके सामने प्रकट हो गए। भगत असमंजस में पड़ गया। असमंजस पड़ गई। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को भोग लगा देना, यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो भोजन 2 ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें भी खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। तो अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बहुत मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए।
अगली एकादशी पर वह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने नदी के उस पार, पर अनाज थोड़ा ज़्यादा देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है इसे थोड़ा ज़्यादा अनाज ले जाने दो। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर प्रभु को बुलाने लगा, प्रभु राम आइए और भोग लगाइए। प्रभु राम आइए और सीता माता आइए और भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ कौतूहल करने में तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ लेकर आ गए। भक्त चक्कर में पड़ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया था, अभी तो 2 आ गए, और पहले 2 आए थे, अभी 4 आ गए। खाना ज़्यादा बनाया तो पूरे खानदान को ही लेकर आ गए प्रभु। लगता है आज फिर मुझे भूखा ही रहना पड़े। सबको भोजन करवाया और खुश हो गया। सबको भोजन करवाया और खुद बैठा बैठा देखता रहा, और अनजाने में उसका भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आई। आने से पहले ही उसने गुरुजी से कहा, प्रभु राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोगों को लेके आते हैं, इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज ले जाकर बेचता तो नहीं है बाहर, देखना पड़ेगा। गुरुजी ने भंडारे में कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसके पीछे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं प्रभु राम कितने लोगों को लेके आए, पहले उनको बुला लेता हूँ फिर खाना बनाता हूँ। वो बैठ गया और प्रभु राम को बुलाने लगा, आइए प्रभु राम भोजन ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। राम भगवान सारे दरबार में मौजूद। इस बार तो हनुमान जी को भी साथ लेकर आ गए। लेकिन यह क्या, उसने तो प्रसाद बनाया ही नहीं। भक्त ठहरा भोला बाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, कोई फ़ायदा तो होता नहीं, आप लोग ही खाते हो तो आप खुद ही बना लो और खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गए उसकी बात सुनकर, मासूम से जवाब को सुनकर। लक्ष्मण जी से बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ियाँ उठाई, माता सीता आटा बनाने लगे। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता ने रसोई बनाई। कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी देख रहे कि यह तो बैठा हुआ है आराम से, ना कुछ बना रहा है ना खा रहा है। तो गुरुजी ने आकर पूछा, बेटा क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? बोला, अच्छा किया गुरुजी जो आप भी आ गए, देखो प्रभु राम कितने लोगों को लेकर आए हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे अनाज के सिवाय कहाँ है प्रभु राम और कहाँ है इतने सारे लोग? भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये और बहुत बड़ी मुसीबत है। प्रभु से पूछा, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु जी बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो बोला, क्यों? वे तो पंडित हैं, बहुत विद्वान ज्ञानी हैं, आपके भक्त हैं, तो आप उनको क्यों नहीं दिखते? प्रभु बोले, माना कि वे पंडित हैं, विद्वान हैं, मेरे भक्त भी हैं, लेकिन वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हो, इसलिए मैं आपको नहीं दिखूंगा। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, और अपने प्रभु के मन में जो सरलता के बिना मेरा कोई ठिकाना नहीं है, वो मुझे नहीं दिख सकते। प्रभु तभी प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। यह भक्त की लोक श्रुति पर आधारित कथा है।
बोलो भगवान श्री राम की जय।